हेलो बच्चों, मैथ के फंक्शन एंड रिलेशन के नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, तो उसको करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है ना। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हम मुझे क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि एक सेट दिया है जो कि डोमेन है, वो दिया है रियल -3, यानी कि 3 जो होगा ये एक्सक्लूडेड होगा इस सेट से। सिमिलरली कोड डोमेन आपको दिया है रियल -1, और आपको फंक्शन ऐसे दिया हुआ है कि एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, ए डोमेन है और बी क्या है, कोड डोमेन है, और फंक्शन एफ एक्स जो है वो गिवन है इतना। और ये चेक करने के लिए कह रहा है कि ये 1 1 है, ऑनटो है या फिर बाइजेक्टिव है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 1 चेक करोगे। तो 1 1 चेक करने के लिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, कि मुझे करना क्या है कि इस डोमेन से कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, कोई 2 पॉइंट, और कोई 2 पॉइंट लेट मैंने कर लिया x1 x2 जो है इस डोमेन ए से रिलेट कर रहे हैं। और मुझे पता है कि 1 1 को प्रूव करने के लिए जो ये 2 पॉइंट मैंने पिक किए, इन दोनों पॉइंट पर जो फंक्शन है वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को इक्वल कर लिया, और फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने x1 को जब रखा तो fx1, तो यहाँ x1 -2 और यहाँ अपॉन में x1 -3, तो लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। सिमिलर केस में राइट साइड आपका x2 -3 बाई x2 -3 हो जाएगा। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से देखिए क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ करोगे, तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, देखिए कि x1 x2 मल्टीप्लाई होगा, x1 3 मल्टीप्लाई होगा, देन -2 x2 मल्टीप्लाई होगा, और -2 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड में भी यही प्रोसेस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 x2 -3 x2 -2 x1 और +6। ठीक है। अब आप देखो राइट बोथ साइड पर आपके पास जो सिमिलर पॉइंट है उनको कैंसिल कर देंगे। जैसे x1 x2 सिमिलर है, इसको कैंसिल किया, 6 सिमिलर है, इसको कैंसिल किया, तो बचा क्या है, लेफ्ट पार्ट है -3 x1 -2 x2। तो आपके पास क्या करना है कि राइट साइड से x1 को लेफ्ट साइड में लाना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, लेफ्ट में -3 x1 था, राइट में -2 x1 है, तो उस -2 x1 को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूँगा तो प्लस का हो जाएगा। सिमिलर वे में -3 x2 राइट साइड में है, इधर से -2 x2 उधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 x1 में से 2 x1 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास माइनस का x1 आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड में भी आपके पास माइनस का x2 आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x1 इक्वल्स x2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, कि जब भी आप क्या करते हो कि आपके पास जो फंक्शन दिया है वो 2 डिफरेंट पॉइंट पर हमेशा इक्वल लेके चलना है, और उन 2 पॉइंट की वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए, है ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये 1 1 होगा हमेशा। ठीक है, तो 1 1 तो ये है, ठीक है ना, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, फंक्शन इज 1 1। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है जिसको मैं ऑनटो प्रूव करूँगा, तो ऑनटो कैसे प्रूव करूँगा, तो ऑनटो के लिए मुझे करना क्या होगा कि देखो, ऑनटो जब भी प्रूव करते हैं तो मैंने बताया था कि ऑनटो के केस में ऑलवेज हमारा क्या होता है कि जो रेंज होता है, जो रेंज होता है वो इक्वल होना चाहिए कोड डोमेन के, है ना। रेंज आपका कोड डोमेन के इक्वल होना चाहिए। अब कोड डोमेन की वैल्यू उसने देखो यहाँ दिया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि रियल -1, तो ये कोड डोमेन गिवन है। अगर रेंज भी यही आ जाएगा तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो रेंज को लाने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, ऑलवेज आपको क्या करना होगा कि उस फंक्शन को, ये फंक्शन आपको गिवन था, ऑलवेज इस फंक्शन को क्या करना होगा कि एफ एक्स की प्लेस पर आपको ऑलवेज वाई पुट करना होगा। तो वाई क्या होगा, ये हो जाएगा x-2 बाई x-3, है ना। तो आपके पास जो ये आउटपुट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए कि जैसे उसने इक्वेशन आपको दी है y के टर्म में, अब आपको इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन x के टर्म में करना होगा। अभी यहाँ पर देखिए y डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली आपको क्या करना होगा, इसको x के इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कैसे करोगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा y और x-3 और इक्वल में x-2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा xy, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे xy और माइनस का 3y और राइट साइड में x-2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जितना भी x का पार्ट है उसको वन साइड कर लेंगे,
तो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला x आपका लेफ्ट में आ जाएगा और ये y राइट में चला जाएगा। तो एक्स वाई जो होगा, एक्स वाई और ये x लेफ्ट में आएगा तो माइनस एक्स होगा, और 3y राइट में चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा 3y प्लस का, और पहले से ही -2 यहाँ पर है तो ये -2। तो यहाँ से x कॉमन होगा तो x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 1, और इक्वल में क्या हो जाएगा 3y माइनस 2। तो अब देखो ये जो इक्वेशन है x के टर्म में आ जाएगी 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। तो अब देखो x क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया y पर, है ना। बस सारे क्वेश्चन में ऑन्टो को प्रूव करने के लिए आपको यही करना है कि अगर y की इक्वेशन आपको गिवन होती है और आपको इसको x की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर पार्ट आपका क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपके पास देखो डिनोमिनेटर में y माइनस 1 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 रखने पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दैट्स वाई y की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, है ना। तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसका जो रेंज आएगा आपको यहाँ से समझ में आता है कि जो रेंज होगा कि वो क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, है ना। तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, ये रियल वैल्यू हो, सारी रियल वैल्यू होगी 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 पर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आता है रेंज आपका आया है ऑल रियल वैल्यू -1, और को डोमेन भी आपका क्या था, यही था। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा कि रेंज जो है आपका इक्वल टू को डोमेन आया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होगा कि फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ इज फंक्शन इज ऑन्टो, है ना। और ऐसे फंक्शन जो 1 1 और ऑन्टो होते हैं तो क्या होते हैं, ये बाइजेक्टिव होते हैं। देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, है ना। तो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों है, 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। दैट्स वाई ये क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है, फंक्शन जो है, फंक्शन सच दैट R टू R, मतलब इस बार आपको जो डोमेन दिया गया है वो क्या है, डोमेन रियल नंबर है ना। डोमेन रियल नंबर, ये एफ सच दैट के बाद जो पहला होता है ऑलवेज डोमेन होता है, तो दैट्स वाई ये रियल नंबर है, और जो दूसरा होता है वो ऑलवेज को डोमेन होता है, तो ये को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है ना। तो इस बार आपको जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन क्या गिवन है, वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर 4, ये फंक्शन गिवन है। और इसमें पूछ रहा है कि ये 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन्टो है, बाइजेक्टिव है, क्या है, ठीक है। तो इसको चेक करना है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 1 को चेक करते हैं, तो अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 हो जाएगा, 1 1, ठीक है। तो 1 1 है कि नहीं पहले तो ये चेक कर लेते हैं। 1 1 को चेक करने के लिए मैंने बताया था कि कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, x1 एंड x2, है ना, और ये दोनों पॉइंट किसको बिलोंग करने चाहिए, ऑलवेज डोमेन को, तो ये डोमेन को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो x1 x2 एलिमेंट ऑफ क्या होगा, डोमेन यानी कि रियल नंबर। तो आपके पास क्या होता है कि इसमें फंक्शन जो होता है दोनों पॉइंट पर वो आपस में ऑलवेज इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। अब मुझे क्या लेना है, फंक्शन लेना है, तो फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स टू दी पावर 4, तो x1 टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 4 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, x1 की, देखो x1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लो तो पावर 4 को लिख सकते हो x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब आप क्या करोगे, स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करोगे तो x1 स्क्वायर
ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई होल स्क्वायर में तो एक आपका क्या होता है, आउटपुट बाहर आता है, और वो भी प्लस माइनस के साथ, तो इसलिए x2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो दैट्स वाई x1 स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा x2 स्क्वायर। सिमिलर वे में अगेन क्या होगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस, ठीक है ना, तो मुझे प्लस का ही लेना होगा, तो माइनस ले नहीं सकते अंडर रूट में, तो प्लस को लूँगा, तो प्लस को मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो x1 आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2, है ना, तो ये आ जाएगा। फाइनल आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स प्लस माइनस x2, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक रियल नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर रियल नंबर है, तो रियल डोमेन क्या है, रियल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ से दो केस आपका राइज होगा कि x1 इक्वल x2 भी होगा, है ना, और x1 इक्वल माइनस x2 भी होगा। तो अगर आप देखो कि जो भी आपको फंक्शन जो भी आपको वन वन प्रूव करना होता है, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास ओनली x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आया है, दोनों आ रहे हैं, दोनों प्रूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑन्टो नहीं है, f इज नॉट ऑन्टो, है ना। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि इसको अगर ऐसे भी दिखा सकते हो कि अगर मैंने क्या लिया, x1 को -1 ले लिया, x2 को 1 ले लिया, और मैंने क्या किया कि ये दोनों ही रियल नंबर हैं, यानी कि डोमेन में एंटर कर रहे हैं। तो अगर मैंने क्या किया कि इसका फंक्शन ले लिया 1 का, -1 का, तो -1 का वैल्यू कितना आएगा, देखो फंक्शन मुझे दिया हुआ था कितना, फंक्शन मुझे दिया हुआ था f(x) इक्वल्स x⁴। तो दैट्स वाई अगर मैंने x के प्लेस पर -1 रखा है तो -1⁴, और ये आउटपुट कितना देगा, 1। तो इसका मतलब f-1 पर ये 1 होगा। सिमिलरली f1 पर कितना हो जाएगा, 1⁴, और ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखो दोनों फंक्शन क्या है, ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, और ये दोनों फंक्शन ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कि ये जो दो वैल्यू ले रहे हो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं आ रहा है ना। तो इस ये साथ में क्या होना चाहिए, ये पहली चीज़, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखने पर फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि -1 फंक्शन में रखा तो -1⁴ फंक्शन, क्योंकि मुझे दिया था f(x) इक्वल्स x⁴, और x की जगह -1 रखा तो ये -1⁴ होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली अगर 1 रखता हूँ तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो दैट्स वाई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट इनका जो वैल्यू है x1 और x2, वो जो कि मैंने -1 और 1 लिया था, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं है तो ये क्या होगा, ये 1 1 नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, मैनी 1, है ना। ये कैसा फंक्शन होता है, मैनी 1, ठीक है ना। तो ये 1 1 नहीं होगा बट मैनी 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ से समझ में आया कि ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 है बट 1 1 नहीं है। अब इसी तरह से अगर मैं ऑन्टो को प्रूव करूँ तो ऑन्टो में एग्जैक्टली क्या होगा, मैंने बताया भी है कि ऑन्टो को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि अब देखो, अगर आप इसको क्या करना चाहते हो कि y लेकर सॉल्व करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, बट आप इसको ऐसे सिंपल वे में कर लो कि जैसे अभी मैंने बताया था ना पीछे कि जो f(x) मुझे दिया है x⁴, ठीक है ना। तो मैं चाहूँ तो इसको क्या कर y लेकर x⁴ करके प्रूव कर सकता हूँ, बट बात वही है कि अगर ये 4 को इधर करोगे, ठीक है, x⁴ है, 4 को अगर आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये जो √4 हो जाएगा, तो और उसको उसके लिए y की वैल्यू को फाइंड करना इजी नहीं होगा। तो सबसे अच्छा वे है कि आप ऐसे कर लो, इसमें वेरिएबल से न करके ऐसे कर लो कि आप कोई एक वैल्यू प्रेडिक्ट कर लो, ठीक है ना, जो कि आपका किससे हो कि को डोमेन से हो। तो अगर आपके पास को डोमेन क्या है, देखो पहले को डोमेन, तो को डोमेन जो होगा आपके पास दिया है रियल नंबर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन है, फंक्शन की यानी कि y, अगर y की वैल्यू मैंने 2 ले ली, जस्ट सपोज y की वैल्यू क्या ले ली कि लेट कर लिया कि y 2 है, तो अगर मैंने इस फंक्शन में y को 2 रखा तो 2 और x⁴ 4,
तो आप बताओ मुझे, एक्स भी रियल नंबर था, है ना, ये भी रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर दिया, तो मुझे ये बताओ ऐसा कोई वैल्यू बताओ जो रियल हो और इस एक्स की जगह रखने पर, इसको कंप्लीट सॉल्व करने पर ये 2 दे। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं, एक्स का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसकी पावर 4 करने पर आपका क्या दे दे, रियल नंबर होना चाहिए, वो क्या दे दे, 2 दे दे, है ना। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो दैट्स वाई ये क्या नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन्टो, है ना। तो ऑन्टो एग्जैक्टली क्या कहता है, ऑन्टो एग्जैक्टली कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से, अगर मैं इसको मैपिंग के थ्रू समझाऊं, तो अगर आपके पास 1 2 एलिमेंट है और इधर ए बी एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट, इसका मैपिंग मान लो इसके साथ हो रहा है और इसका मैपिंग इसके साथ हो रहा है। तो ऑन्टो कहता है कि जो को डोमेन है, को डोमेन जिसमें से रेंज फाइंड होता है ना, को डोमेन से जो रेंज हम फाइंड करते हैं, उसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी मैपिंग होनी चाहिए। और इन सब की मैपिंग किसके साथ होनी चाहिए, इन सब की मैपिंग होनी चाहिए जो डोमेन में जो एलिमेंट है उनके साथ। अब जरूरी नहीं कि आमने सामने हो, इसका इसके साथ भी मैप हो सकता है और इसका इसके साथ भी मैप हो सकता है ना। तो मैप क्रॉस में भी हो सकता है, बट ये है कि डोमेन और को डोमेन, ठीक है ना, ये आपके क्या होने चाहिए, कम्प्लीटली मैप होने चाहिए। यानी कि इसमें भी कोई एलिमेंट ऐसा छूटना नहीं चाहिए, और इसमें भी हमारे पास क्या है कि इसमें भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए जिसकी मैपिंग ना हो रही। दोनों में कोई भी नहीं छूटना चाहिए, इसमें जितने एलिमेंट हैं उनकी भी मैपिंग होनी चाहिए और इसमें जितने एलिमेंट उनकी भी मैपिंग। क्योंकि मुझे पता है कि जो ऑन्टो कब प्रूफ होता है, ऑन्टो देखो सिंपल मैंने ये बता दिया। ऑन्टो देखो, ऑन्टो प्रूफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो रेंज होता है, मैंने प्रीवियसली भी बताया है कि को डोमेन के इक्वल होना चाहिए, है ना, को डोमेन के इक्वल होना चाहिए, है ना, को डोमेन के इक्वल होना चाहिए। अब मुझे पता है को डोमेन में जस्ट सपोज मैंने क्या ले लिया, ए बी, है ना। तो अब ए बी ना लेकर, मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल दिया ए बी का, आप क्या कर लो, क्योंकि को डोमेन इस क्वेश्चन में आपको रियल नंबर और ये भी रियल नंबर दिया हुआ है ना। तो को डोमेन इसमें क्या दिया है, रियल नंबर, और ये रियल नंबर दिया है, तो ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि अब रियल नंबर के बेस पर इसको देखता हूँ। तो रियल नंबर अगर मैंने एक ये बना दिया, ये डोमेन, ये को डोमेन, तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो जैसे कि इसमें -1 0 +1 ऐसे करके, इसमें भी -1 0 +1 +2 ऐसे करके वैल्यूज़ ले ली और -2 ऐसे ले लिया। अब मुझे पता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट, कोडोमेन के सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, इसमें यूज होने चाहिए, है ना। तो इसके साथ मैप बनाने चाहिए। बट अगर आप कोडोमेन में जाओगे, तो कोडोमेन में आपके पास जब आप वैल्यू पिक कर रहे हो, यानी कि कोडोमेन से ही रेंज निकलता है। तो वाई होता है रेंज। तो वाई की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे देखो, इसमें वाई की वैल्यू मैंने 2 पिक की थी, तो अगर वाई की वैल्यू 2 पिक की थी, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो जो मैंने अभी प्रूव किया, तो इसमें क्या था, वाई की वैल्यू 2 रखने पर, है ना, y की वैल्यू 2 रखने पर आपका क्या आ रहा है कि x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि x की वैल्यू यहाँ रखने पर पावर उसका, और उसका पावर 4 करने पर आपको आउटपुट 2 दे। तो इसका मतलब x में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो 2 के साथ मैप हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, x में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो 2 के साथ मैप हो। और अगर ये 2 के साथ मैप नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 छूट जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे 2 छूट गया, तो अगर 2 छूट गया तो इसका मतलब क्या है कि जब आप रेंज ले रहे होगे, उसमें एक एलिमेंट जो होगा वो 2 आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, रेंज को डोमेन के बराबर होना चाहिए। को डोमेन में तो सारे रियल नंबर होंगे, बट रेंज में आपका क्या है, 2 छूट रहा है, क्योंकि इसकी मैपिंग एक्स वाले से हो ही नहीं रहा है, यानी कि डोमेन से हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए 2 छूटेगा। तो दैट्स वाई रेंज जो होगा आपका इक्वल नहीं होगा को डोमेन के, ठीक है ना। को डोमेन के नहीं होगा, बट रेंज जो होगा वो आपका सबसेट जो हो जाएगा को डोमेन का, प्रॉपर सबसेट को डोमेन का। तो ये जो केस होता है, ये जो केस होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, इंटो फंक्शन। तो इसका मतलब ये इंटो फंक्शन है, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका, ना ही ये 1 1 है क्योंकि ये मैनी 1 है, और ना ही ये आपके पास क्या है, ऑन्टो है, क्योंकि इसमें एक डोमेन की वैल्यू जो है वो क्या है, रखने पर आपका एक डोमेन मतलब एक रेंज की वैल्यू लेने पर को डोमेन से
है ना। कोडोमेन से एक वैल्यू लेने पर, जिसको हम रेंज बोलेंगे इस इक्वेशन के लिए, उसका x के साथ कोई मैपिंग नहीं है, तो दैट्स वाई ये क्या नहीं होगा आपका, ये ऑनटो भी नहीं होगा, यानी कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया, ना तो 1 1 है और ना ही ऑनटो है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो इसमें मुझे करना क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि फंक्शन जो है एफ एन, ये मुझे दिया हुआ है कितना, n+1/2। ये बोल रहा है कि इफ़ n इज़ ऑड, है ना। अगर n को ऑड लिया है तो आपको ये फंक्शन चूज़ करना होगा, और अगर n को इवन लिया है, इफ़ n इज़ इवन, तो आपको क्या करना है कि ये वाला फंक्शन चूज़ करना है। और यहाँ पे बोल रखा है कि जो फॉर ऑल जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 ऑनटो है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, और इसके लिए फंक्शन का कंडीशन दिया है ये नेचुरल टू नेचुरल होना चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन भी नेचुरल, कोडोमेन भी नेचुरल, दोनों, है ना। तो सबसे पहले 1 1 को चेक करते हैं, 1 1। तो 1 1 को चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इसमें मैंने जैसा कि बताया था कि दोनों फंक्शन आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल होने पर दोनों जो पॉइंट्स आएंगे x1 x2 वो भी इक्वल होने चाहिए। बट अगर मैंने जस्ट सपोज कि मैंने दो फंक्शन को इक्वल किया दो पॉइंट पर, अलग पॉइंट पर, जैसे कि 1 ले लिया f1 इक्वल टू मैंने f2 ले लिया, ठीक है ना। तो f1 पर देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 क्या है, 1 क्या है, ऑड नंबर। तो जब उसने बोला था कि n की जगह ऑड नंबर लोगे तो ये आपको फंक्शन लेना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, n+1, n की जगह क्या रखना है 1, तो 1+1/2। इसी तरह ये क्या है 2, तो जब बोला है कि x की वैल्यू जब आप क्या लोगे, क्या n की वैल्यू, नॉट x, n की वैल्यू जब आप इवन नंबर लोगे तो आपके पास फंक्शन आपको ये पिक करना है। तो दैट्स वाई 2/2 आ जाएगा, क्योंकि n की जगह मुझे क्या लेना है, 2 लेना है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो ये क्या आता है 2/2, तो ये भी 1 आ रहा है, और राइट साइड में 2/2 ये भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 = 1, है ना। तो यानी कि जो फंक्शन है वो तो इक्वल है, सीधी सी बात है, यहाँ से समझ में आ रहा है। बट जो आपने x1 x2 लिया है, ये x1 है और ये x2 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। बट हमारे पास क्या है कि x1 = x2, ये नहीं है, क्यों, x1 है हमारा 1 और x2 हमारे पास क्या है 2, तो दैट्स वाई ये क्या है, f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। तो f इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, दिख रहा है यहाँ से। सिमिलरली जब हम ऑन्टो को प्रूव करेंगे, है ना, तो ऑन्टो के केस में क्या होगा, देखो ऑन्टो के केस में मुझे क्या करना होगा इसमें कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को पिक कर लेता हूँ मैं, किसमें से, डोमेन एन रेंज में से। डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर उसने दिया था, है ना, क्वेश्चन में डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो मैं एक नंबर पिक करता हूँ जस्ट सपोज, और वो नंबर क्या है कि मैं एक ऑड नंबर पिक कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि n इक्वल्स कितना, 4r+1, ठीक है। n को मैं क्या ले लेता हूँ, 4r+1, देखो +1 है तो ऑब्वियस है कि ये ऑड नंबर होगा, है ना। +1 करने पर ऑड ही नंबर आएगा। r की जगह r की वैल्यू भी आप n ही ले लो, r की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर ले लेना। तो जैसे मैंने जो सपोज यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर ले लिया r की जगह, कैसा, कोई भी वैल्यू ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो 4 2 8 और 1 9। अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो 4 1 4 और +1 यानी कि 5, तो हर हाल में ये आउटपुट जो आएगा ऑड नंबर आएगा। तो मैंने एक ऑड नंबर ऐसे प्रेडिक्ट कर लिया। अब मुझे पता है कि जब भी मैं n ऑड लूँगा तो मेरा जो फंक्शन है उसने क्या दिया है कि उसने फंक्शन दिया है ऑड लेने पर, आपको देखो जो फंक्शन आपको लेना है वो आपके पास क्या है, ऑड पर
ऑड पर आपको लेना है n+1/2, है ना। ऑड पर आपको ऑड पर क्या करना है, n+1/2 लेना है। तो मैंने ऑड नंबर लिया है तो n की जगह क्या रखना होगा, तो fn हमारे पास एग्जैक्टली n+1/2 होगा और n की जगह हमको ये फंक्शन ये वाला वैल्यू रखना है। तो n की प्लेस पर आ जाएगा 4r+1 और n की प्लेस पर आ जाएगा 4r+1 क्योंकि देखो n की जगह रख दिया 4r+1 और +1 और बाई पूरा 2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 4r प्लस कितना 2, क्योंकि 112/2। तो दैट्स वाई यहाँ से कितना आ जाएगा 2 कॉमन, बचेगा 2r प्लस कितना 1/2। तो अगर आप देखो ये कैंसिल हो गया। तो जब आपने देखा कि ठीक है, तो आपने क्या किया कि ये थोड़ा सा शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, तो ये कहीं कहीं पे आगे पीछे हो जाता है, तो आप इसको इग्नोर करिए। देखिए n की प्लेस पर आपने क्या किया, ऑड नंबर लिया 4r+1। तो n की जगह जब आप 4r+1 ऑड नंबर रखोगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड ये, और राइट साइड में n की जगह 4r+1। अब आप एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखो कि जैसे ही आप 4r+1 रखते हो तो 112 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4r+2। और अगर आप देखो इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन होने पे ये और ये कैंसिल। तो दैट इज़ 4r+1 इक्वल कितना हो जाएगा 2r+1। तो अगर आप देखो आपने जो x रखा है, डोमेन x रखा है, ये ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर है, और जो आउटपुट आ रहा है ये भी ऑड नंबर है ना। तो इसका मतलब है x की वैल्यू रखने पर जो y आ रहा है, क्योंकि f(x) होता है y, तो x की वैल्यू ऑड रखने पर आपका f(x) जो है वो y होता है। तो ये y भी ऑड आ रहा है, तो मतलब x का ऑड है तो y का भी ऑड है। इसी तरह से अगर आपने क्या ले लिया कि n को क्या ले लिया 4r, तो जब आप n को 4r लोगे तो आगे क्या होगा कि देखो 4r क्या है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि हमको जो फंक्शन में दिया था इवन के लिए क्या दिया था कि अगर आपके पास इवन नंबर होगा तो फंक्शन को आपको n/2 लेना होगा। तो n की जगह क्या रखना है, ये इवन नंबर रखना है, यानी कि 4r। तो 4r रख दिया और n की जगह क्या आ जाएगा 4r/2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ बचेगा 2r। तो आप देखो x की वैल्यू आपने जब इवन नंबर लिया तो ये जो है आपका y जो है ये भी आपका इवन आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू इवन लेने पर y भी इवन आ रहा है, क्योंकि f(x) होता है y, है ना। f(x) इक्वल टू क्या होता है y। तो देखो इसका मतलब है कि जब आप मैपिंग को अगर ऐसे समझोगे तो इसमें सारे नेचुरल, इसमें भी सारे नेचुरल, ये डोमेन ये को डोमेन, है ना। तो ये डोमेन और ये को डोमेन, तो इसमें आप देखो कि आपने जब x इवन लिया था तो आपका f(x) जो है जो कि y होता है वो भी इवन आ रहा है। तो अगर आप इसको मैपिंग के थ्रू समझोगे तो आपको क्या समझ में आता है कि नेचुरल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होंगे, 1 से स्टार्ट 2 3 ऐसे करके होगा, और भी बहुत सारे। तो इसी तरह से 1 2 3 4 और भी बहुत सारे। तो अगर आप ध्यान से देखो जब भी आप ऑड नंबर ले रहे हो तो ऑड नंबर की मैपिंग किसके साथ हो रही, ऑड के साथ, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया। और जब आप इवन नंबर ले रहे हो तो इवन की इवन के साथ हो रही। तो इसका मतलब है हर एक एलिमेंट चाहे वो इवन हो ऑड हो, वो हर एक एलिमेंट के साथ, यानी कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ देखो मैपिंग बना रहा है। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। ठीक है ना। ये जो कंप्लीट फंक्शन था ये ऑन टू है, बट 1 क्या नहीं था, ये 1 नहीं था। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल f इज नॉट बाइजेक्टिव, है ना। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने आज बताए, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में को आगे का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।